डीडी किसान, बदलते भारत की शान। क्या बात है अभी? तुम आज पाठशाला नहीं गए? बाबूजी को छोड़ के कैसे जाऊं? क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे बाबूजी के साथ, तुम जाओ। बाबूजी, आता हूं। मैं बर्बाद हो गया चौधरी जी, बर्बाद हो गया। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। इतने सालों से मैंने मेहनत और लगन से जिस खेत को अपनी औलाद की तरफ पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसी को मुझसे छीन लिया गया। अरे मेरे भाई, तुम्हारा ये दोस्त किस दिन काम आएगा? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, मैं हमेशा तैयार हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। अब मैं क्या करूं चौधरी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किससे रहम की भीख मांगू? कौन करेगा मेरी मदद? इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। मेरा इतना नुकसान हो गया है चौधरी जी, मैं चाह कर भी किसी से मदद नहीं मांग सकता। अपने खेत पे गुरूर था मुझे, तो भला मुझ जैसा आदमी किसी के पास जाकर कैसे गिर रहा था। इसी का हल निकालने के लिए ही तो मैं आया हूँ अलकेश। एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पैसा नहीं ले सकता। क्यों? मेरा जमीर इसका इजाजत नहीं देता। मैंने आज तक किसी से मदद नहीं ली। भगवान के लिए अपना अहंकार छोड़ो, कम से कम अभी के भविष्य के बारे में तो सोचो। लो, ये पैसा रख लो। आज मेरी मदद करके आपने ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। एक काम करो, तुम यहाँ पे ना अंगूठा लगा दो, बाकी जो है मैं कर लूंगा। दो। हाँ, अच्छा ठीक है। अब चलो हम लोग घर चलते हैं। चलो। उसके बाद अगले दिन सुबह मेरे बाबूजी के सर पर खून सवार हो गया, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो अकेले ही चौधरी से मिलने चले गए। चौधरी बैठा इधर आ, चौधरी। अरे अलकेश, आओ बैठो, जरा चाय वाई पियो। अच्छा सबक दिया मेरे भरोसे का। अपने से भी ज्यादा मैंने तुझ पे भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती का ऐसा नाजायज फायदा उठाया। अरे यार, कम से कम आराम से बैठ तो लो, फिर बताओ क्या हुआ। इतने भोले बनने की कोशिश मत करो चौधरी। अलकेश, अपने औकात मत बोलना। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के निकाल सकता हूँ। मेरे बड़प्पन का फायदा मत उठाना। बड़प्पन दिखाया तुमने, बखूबी दिखाया। मेरे जमीन धोखे से लेकर अब मुझे औकात दिखा रहे हो। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? सुनना चाहते हो क्यों किया? अब से 3 साल पहले की बात है। पंचायत इलेक्शन में सरपंच का पद मुझे ही जाता, लेकिन तुम्हारे एक फैसले की वजह से वो पद उस आदर्शवादी उमानंद को मिल गया। इतनी सी बात के लिए तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। गांव वाले सब ठीक कहा करते हैं कि चौधरी आस्तीन का सांप है। बरसों तक बदले की आग मेरे दिल में पनपती रही, और जैसे ही मुझे मौका मिल गया, मैंने मौके का भरपूर फायदा उठाया। कमीने, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा।
तू मौत को पुकारेगा, लेकिन तुझे मौत भी हासिल नहीं होगा। और ये सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन कोई ना कोई एक दिन आएगा और तुझे ऐसी हालत में ही देखेगा। बस बहुत हो गया। कब से बक कर रहा है। अब तूने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुझे गोली मार दूंगा। निकल जा मेरे घर से। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन तू मेरी जमीन पर कुछ नहीं कर पाएगा। ये अभिशाप है मेरा तुझ पर। सुन अलकेश, तेरा खेत जो जल गया था ना, वो मेरे ही आदमी ने जलाया था। और तू मेरे मन घरन कहानी सुनते ही रह गया। उस धोखे के बाद बाबूजी पूरी तरह से टूट गए। जमीन को खोना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिस सदमे से वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। और जिंदगी से हार मानकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। उनके गुजर जाने के बाद मास्टर जी ने मुझे संभाला, पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ी मुश्किलों से शहर भेजा। और जाते हुए उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही बात कहा, बाबूजी को हमेशा याद रखना। मुझे बाबूजी गुजर जाने का बहुत अफसोस है। काश उस वक्त हम वहां होते तो ये सब होने के लिए कभी नहीं देते। आप उस पुरानी बातों को फिर से क्यों दोहरा रहे हैं? सुन चंदन, अगर मैं चाहता तो उसी दिन पत्थर से उस जमींदार का सर फोड़ सकता था, लेकिन मेरे बाबूजी के संस्कारों ने ही मुझे रोक रखा था। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा। मैंने हथियार के बजाय हाथ में कागज कलम उठाना ज्यादा सही समझा, क्योंकि हथियार से अगर मैं उस चौधरी को मार देता तो सिर्फ मेरा बदला ही होता, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने हाथ में कागज कलम उठाया ताकि उन हजारों किसान भाइयों का जान बचा सकूं जो किसी ना किसी चौधरी का शिकार बना हुआ है। मैं तेरे फैसले का कदर करता हूँ भी। वैसे उस चौधरी का क्या हुआ? उसके बाद भी उसका लूटने का सिलसिला चलता ही रहा, लेकिन लोग कहते हैं ना, 100 सोनार का तो 1 लोहार का। उसके साथ भी यही हुआ। किसी एक की शिकायत की वजह से उसे पुलिस ने पकड़ लिया, और जानते हो, जेल से छूटने के बाद वो अब सच्चाई के रास्ते चलने लगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पति पत्नी के बीच में क्या बातें हो रही है? आइए बैठिए। जी, क्या बातें हो रही थी? बोल। कुछ खास नहीं, बस यूं ही। अभी भाभी जी, मैंने सोचा है कि अब हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। आखिर वक्त बदल चुका है। कल का वक्त भले ही उनके हो, लेकिन आज का वक्त हमारा है। उनके नाइंसाफी कब तक हम सहते रहेंगे? मैं तेरे साथ हूँ अभी। मैंने शहर में जितने भी शिक्षा लिया है ना, वो सब अब गांव के लिए उपयोग करूंगा। मैं तेरी बातों से सहमत हूं। क्यों ना हम एक काम करें, हम तीनों मिलकर
गांव के औरतों और मर्दों को लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, ताकि चौधरी जैसे लोग मासूम किसानों की मजबूरी का फायदा ना उठा सके। जो लोग पढ़ने या नौकरी करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, उन लोगों का गांव के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, ताकि वे लोग शहर से गांव वापस आए और गांव के सुधार के लिए कुछ करे। हमारे इस ग्रुप में हमें और लोगों की मदद की जरूरत होगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई सरकार गठी है ना, ये सरकार हमारे किसान भाइयों के हित में लड़ने वाली सरकार है। और तुझे मालूम है चंदन, केंद्रीय सरकार हमारे देश के हर गांव में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सरकारी योजनाएं देने की कोशिश कर रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। किसानों के इतने सालों के संघर्ष के बाद ये योजना उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेके आए हैं। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन उन पैसों से सिर्फ किसानों को ही नहीं, औरतों और बेरोजगार नौजवानों को भी नौकरी करने का मौका मिलेगा। तुम लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे खेत में इस्तेमाल करने के लिए जो नई ट्रैक्टर देने की योजनाएं है ना, उसके तहत हर गांव में से 3 नौजवानों को शिफ्ट वाइज काम पे रखा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, मान लो असम में 25,000 गांव है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 75,000 नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी ये हमारे जैसे पढ़े लिखों का ही कर्तव्य है कि हमें सरकार को मदद करने की कोशिश करें, ताकि हमारे सपने हकीकत बने। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन अब खाली पेट रहने से समाज सेवा नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं। ठीक ही बोल रहे हैं। चलो चलो चलिए, चलो चलो। आइए। हेलो। हेलो भाभी। कौन? हाँ भाभी, मैं पिनाक बोल रहा हूँ। कौन पिनाक? और इतनी रात को? हाँ भाभी, हजेगा जी घर पे है ना, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ है, 1 मिनट देती हूँ। किसका फोन है? किसी पिनाक का, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ पिनाक, बोलो क्या बात है? गजब हो गया अभिमन्यु जी, हमारे एडिटर अनुपम मजुमदार को किसी ने बाहर बुलाकर गोली मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो पिनाक? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? हमारे अखबार के एडिटर अनुपम मजुमदार को किसी ने गली तक बुलाकर गोली मार दिया। क्या? किसने मारा? क्यों मारा? कुछ भी पता नहीं है, वहाँ पहुँचकर ही मुझे सब पता चलेगा। मुझे जाना होगा, मैं अभी आता हूँ। नहीं, आप वहाँ अकेले जाएंगे? हाँ। लेकिन आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। वहाँ आप अकेले जाके करेंगे क्या? करूँगा क्या मतलब? अरे मेरे कॉलिग को गली के कुत्ते जैसी मौत दे दी और तुम पूछती हो मैं करूँगा क्या? मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, मैं अभी नहीं। सुनिए, सुबह होते ही आप वहाँ चले जाइएगा। सुबह होने के लिए अभी ज्यादा वक्त नहीं है। तुम इतनी सेल्फिश कैसे बन सकती हो? आखिर आप वहाँ जाना क्यों चाहते हैं? देखो अपराजिता, प्लीज मुझे मना मत करो। मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे लाख मना करने से भी मैं रुक नहीं सकता।
मुझे वहां जाना ही है। आप मेरे एक भी बात नहीं सुनते हैं। कम से कम हमारे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो। देखो अपराजिता, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपने उसूलों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी आदर्श और उसूल मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। प्लीज अपराजिता, इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। इतनी देर रात की एक फोन कॉल पर विश्वास करके आप निकल पड़े। मैं 100% कंफर्म हूँ वो आवाज पिना कई है। तुम सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप इतनी रात को बाहर जा रहे हैं, मैं कैसे सो जाऊं? स्कूटर का चाबी कहाँ है? इधर ही तो रखा था। स्कूटर का चाबी कहाँ है? मुझे क्या पता। तुमने कहीं छुपाया होगा। ठीक है, मत दो मुझे, मैं किसी तरह वहां पहुंच जाऊंगा। मैं चलता हूँ। प्लीज मत जाइए ना। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, एक काम कीजिए, चंदन जी को भी साथ में लेके जाइए। नहीं, उसे जगाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लेके चलिए। क्या पागल जैसी बात कर रही हो? इतनी रात गए? नहीं, मैं आता हूँ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ? किसी ने ना आकर बताता हूँ। क्या हुआ बताइए ना। किसी ने ना रुको। चंदन, चंदन, अभी क्या हुआ? जरा सुन तो। क्या हुआ अभी? जरा सुन। किसी ने बाहर से हमारा दोनों दरवाजा बंद कर दिया है। क्या? हाँ। हमारे दोनों दरवाजे बाहर से बंद हैं? हाँ। इधर हम लोगों के घर में ये हो रहा है, उधर अनुभव मजूमदार जी का मौत हो गया। अब क्या होगा? अभी तू पुलिस को फोन कर। हाँ, कीजिए ना। पुलिस। यस, पुलिस स्टेशन। मैं पत्रकार अभिमन्यु हजारिका बोल रहा हूँ। कौन? अभिमन्यु हजारिका। हमारे एडिटर मजूमदार का खबर तो आपको मिल ही गया होगा ना? आपको क्या हुआ? किसी ने हमारे घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए हैं। आप बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए गई है, हमें वहां पहुंचने में देर होगा। जरा धीरज रखिए। जी हाँ। मैं जरा दरवाजा देख कर। नहीं, आप वहाँ मत जाइए, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मैं जुगन को बुला के लाता हूँ। क्या करें चंदन जी, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। भाभी आप एक काम कीजिए, आप आसपास के सभी मोहल्ले वाले को फोन करके जगा दीजिए। हाँ वही ठीक रहेगा। प्लीज फोन उठाइए ना।
कोई नहीं फोन उठा रहा है, कोई हमारे मदद के लिए नहीं आ रहा है। ये खुदगर्ज दुनिया, ये खुदगर्ज इंसान। अगर हम सबको मरना ही है तो मैं भी किसी को मार कर ही मरूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। अभी वो लोग भी हाथ में हथियार लाए होंगे। सीधी तरह से दरवाजा खोलेगा या मैं दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आऊं? अभी उन लोगों की हथियारों से हमें कुछ हो ना हो, पर तेरा ये पागलपन हमारे लिए बहुत नुकसान करेगा। अभी हेलो हेलो मिस्टर अभिमन्यु हजारिका, पहचाना मुझे? तेरे सांसों से पता चल रहा है तू पहचान गया कि मैं कौन बोल रहा हूँ। तू सोच रहा है कि मैंने फोन तुझे क्यों किया? तेरा बकवास सुनने का फुर्सत नहीं है मुझ में। अधूरी बात सुन के फोन काटने की कोशिश मत करना। खुद के घर में तू कैद है ना? अगर तुझे कैद से रिहा होना है तो सीधी तरह मेरी साउंड क्लिप वापस कर दे, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मेरी पिस्तौल की एक गोली से तेरी पूरी फैमिली उड़ सकती है, साथ में तेरी वही सबूत। बाकी तो तू समझदार है। मैं तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ और सबूत तेरी खिड़की से बाहर फेंक दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी पूरी फैमिली बच जाएगी। क्या हुआ अभी जी? किसका फोन था? अभी बोलना, फोन किसका था? फोन उस कमीने प्रकाश गुप्ता का था। बाहर आप लोगों को वो आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ, जैसे किसी के कदमों का आवाज। अभी जी, वो लोग हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने है। कौन है दरवाजे के बाहर? हिम्मत है तो दरवाजा खोल। तेरे दरवाजे बंद करने से मैं डरने वाला नहीं हूं। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों को जाने दे। अभी तू ये सब क्या बोल रहा है? मैं तेरे साथ हूँ, हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ अभी। गुप्ता, तुम्हारा खेल खत्म। You are under arrest. कॉन्ग्रेचुलेशन अभी, आज फिर से एक बार तेरे बारे में अखबारों में पढ़ने को मिला। तूने ये साबित कर दिया कि पत्रकारों में भी दम है। तेरे इस काम की वजह से आज फिर से एक गुनहगार सलाखों के पीछे है। थैंक यू मुनमुन, थैंक यू। मैं तुझे फोन करने ही वाला था। अच्छा एक काम कर, आज शाम को अपनी पतिदेव को लेकर मेरे घर आ जा। पार्टी दे रहा है? नहीं नहीं, मैंने कोई पार्टी नहीं दी है। मैं तो हूँ एक कंजूस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। एक्चुअली मेरे प्रमोशन मिलने की खुशी में चंदन ने पार्टी दी है। हाँ हाँ, निखा भी आने वाली है। और अपराजिता? नहीं, वो तो बच्चे को मायके छोड़ कर आएगी। तब तक तू और निखा पार्टी के साथ साथ मुझे भी संभाल लेना। चल चल। ओके ओके, सी यू देन, बाय। बाय।